میں 10वीं जमात की तालिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नीट की तालीम के दौरान क्या आपको ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा जो आपको लगा कि ये मेरी 10th तक की स्कूल में रह गई, ताकि अभी हम इसको ओवरकम करने की कोशिश करें? इनका क्वेश्चन है कि जब आप 10th तक जो हमें पढ़ रहे थे तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगी जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी आगे जाके? कुछ प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट की होती है, कुछ प्रॉब्लम्स, और मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रही हूँ आपको। तो आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड मैं कंसिस्टेंट नहीं थी स्टडीज़ में। आई मीन कि अगर कोई सब्जेक्ट हो तो मैं एक दिन में पढ़ रही थी, जो कि हमें यहाँ पे क्लास वर्क में दिया जाता था, तो मैं उसको रिवाइज कर रही थी खुद में, ज़्यादा टेक्स्ट बुक या बाकी नोटबुक्स को ज़्यादा रिवाइज नहीं कर रही थी। तो दैट वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो हमें रोज़ आज से आदत डालनी है, कोई भी एग्ज़ाम हो आगे जाके, तो हर किसी में टेक्स्ट बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही मैं रिवाइज नहीं कर रही थी टेक्स्ट बुक को रोज़ रोज़, तो दैट वाज माई मिस्टेक। और साथ ही साथ जो कि क्वेश्चन फिजिक्स यूजुअली जो है इट्स बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल, जो कि क्वेश्चन होते हैं उन पे ही बेस्ड होता है। तो वहाँ पे उसमें मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से आगे जाके मुझे मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप भी पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार है कि आपको आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ना कि थियरी सिर्फ को पढ़ना होता है। तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको क्लास वर्क, होम वर्क, हर किसी पे पूरा फोकस करके पढ़ना है आप लोगों को। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर दिया। चलो बस ठीक है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सानिया बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं 7वीं जमात का एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आगे इंशाल्लाह नीट क्वालिफाई करना चाहता हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स बताइए, कुछ ऐसे काम बताइए जो मैं अब 8th से ही कर सकता हूँ, जिससे मुझे आगे नीट में आसाइश मिले। तो अभी आप 7th में हैं, तो अभी आपको 7th 8th 9th 10th एग्जामिनेशन 11th 12th के बाद आपको नीट में अपियर होना है। तो आज से ही आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको एक आदत बनानी है उन चीज़ों की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, ना सिर्फ नीट और जेई के लिए बल्कि बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला कि आपको जो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है आपको उन्हें थोड़ी रिवाइज करना होता है। जब आप पहले ही उनको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उनको पढ़ते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपको आगे जाके हर किसी एग्जाम में आपको टेक्स्ट बुक से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करना है, जो कि आपको टीचर्स क्लास में देते हैं या होमवर्क देते हैं, उसको प्रॉपरली सॉल्व करना होता है। कोई भी बेईमानी नहीं करनी होती है होमवर्क में, जो कि आपको यहाँ पे पूछा जाए मतलब वही घर में खुद प्रिपेयर करके आना है। और यही मैं बताना चाहती हूँ। जी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम आपने नीट के बारे में सुना होगा और आपने भी ये इमेजिन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम आपने नीट के बारे में सुना होगा और उस टाइम भी आपने नीट के बारे में कुछ इमेजिन किया होगा कि नीट कैसा होगा, आसान होगा, मुश्किल होगा। लेकिन जब फिर आप नीट की तैयारी में लग गई तो उस टाइम आपको क्या लगा कि नीट उससे आसान या उससे मुश्किल था, जो कुछ आपने अपने स्कूल डेज में सोचा था? तो स्कूल डेज में मुझे बचपन से ही एक जहन में था कि कुछ ना कुछ आगे करके जहाँ करना है आगे जाके। तो स्कूल डेज में मुझे पता था कि आगे जाके नीट या जेई के एग्जाम में अपियर होना है, लेकिन पूरा पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद टेंथ के बाद मैंने 11th 12th के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे ये पूरा उन्होंने पूरा डिटेल फ्रेमवर्क दिया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो फाइनल मेरे जहन में आ गया कि आप नीट ही करना है, तो दैट वाज व्हेन माय सिस्टर गॉट सिलेक्टेड इन हर नीट जर्नी। तो उसके बाद मुझे एक पुश मिला कि इसमें आप अगर उसने कर दिया ये तो आप भी कर सकते हो। तो अब मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि हर कोई स्टूडेंट होता है वो एक जैसे होते हैं, तो अगर मैंने कर दिया आज तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कर सकते हैं सर। तो तभी मुझे एक आइडिया मिला कि यस आई हैव टू डू इट नाउ। तो दैट वाज द टाइम कि व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू इट।
अल्हम्दुलिल्लाह नीट में जो आपको कामयाबी मिली है उनमें उन इंस्टीट्यूशंस का हाथ तो ज़रूर होगा जहाँ जहाँ आप रहे हो। ये बताएं कि उन इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिससे आपको सपोर्ट और मोटिवेशन मिली हो? तो मेरी जो सक्सेस है इसके पीछे मैं अभी एक का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे। इन एडिशन टू टीचर्स और जो इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड रहे जिनके साथ मेरा वास्ता रहा है इंस्टीट्यूशन से, तो उनका तो डेफिनेटली उनका हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे, मेरे टीचर्स का हाथ है। लेकिन इसके अलावा मैं अपनी मदर का यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ कि शी वाज माई बिगेस्ट मोटिवेशन। बचपन से ही उसने एक मेरे जहन में डाल के रखा कि यू हैव टू डू समथिंग लेटर ऑन, यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्राउड, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स प्राउड। तो आगे जाके also during my preparatory days, so whenever I used to feel depressed, you know, there used to be anxiety sometimes, so she was there to comfort me, to console me, and unki wajah se I think that she was the biggest motivator. She had my back, and she helped me, supported me also. Anyone else? किसी का कोई क्वेश्चन? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am the student of class 8 and want to tell you how we can be consistent to the NEET examination and how many hours we have to read to NEET if we have to qualify NEET. तो इनका क्वेश्चन है कि हमें कंसिस्टेंसी, मैंने बहुत बात की क्या कंसिस्टेंसी का, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रोज रोज पढ़ना है। वो बोल रहे हैं कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहे। देखिए आप अपने पेरेंट्स को देख रहे होंगे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उनको जाके अब वो आपकी बहुत बड़ी सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें उनको उनके लिए कुछ एटलीस्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को अपने फ्यूचर को बनाना है एटलीस्ट उनके लिए, तो वो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो उनको देखिए आपकी जो आपके अंदर जो है वो खुद आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। आप रोज़ रोज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब आप इस बारे में गौर व फिक्र करेंगे कि हमारे पीछे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे पीछे, तो आपके अंदर खुद एक जोश पैदा हो जाएगा कि हमें उनके लिए एटलीस्ट कुछ करना है। तो कंसिस्टेंसी आप इस तरह से बना के रखें कि आपको एक रूटीन के अकॉर्डिंग पड़ता है रोज़ रोज़।